हेलो एवरीवन, आज है 28 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। देखिए 96 रुपीज 95 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन में मार्केट में गिरावट है, अदानी में भी थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन 95 रुपये के इस शेयर में खरीदारी के मौके है या ये दोबारा धोखा देने को तैयार है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं अदानी पावर की। तो 96-95 रुपीज़ का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में अदानी पावर के शेयर में तकरीबन 8% का आपको ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन देखिए 89 से 108 तक पहुंचा, टूट के बिखरा, तेजी आई, दोबारा टूट रहा है, लेकिन फिर भी एक अच्छी डिसाइसिव ग्रोथ अभी देखने को नहीं मिली है। हालांकि हाँ, टूटने को तैयार नहीं है, अपना जो लेवल है उसको मैनेज करके चल रहा है। लेकिन एक साल की अगर बात करें तो पिछले एक साल में 160% का ग्रोथ है। 35 रुपीज का शेयर था। और देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आज मैं किसी शेयर को मना करता हूं खरीदने के लिए तो मतलब मैं कभी उसको में हाँ नहीं बोलूंगा कि खरीदो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब शेयर 35 रुपए के ऊपर था तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे अदानी पावर पे, और मैंने कहा था कि जिस तरीके की तेजी आपको अदानी गैस में देखने को मिली है, अदानी ग्रीन में देखने को मिली है, अदानी एंटरप्राइज में देखने को मिली है, वैसी आपको अदानी पावर में भी देखने को मिल जाएगी। और डेफिनेटली एक बड़ी रफ्तार आई भी सही, लेकिन जब शेयर 100 रुपए से ऊपर निकल गया, ठीक है, तब जाहिर सी बात है कि मुझे लगता था कि डेफिनेटली शेयर में पोटेंशियल 100 रुपए तक जाने का, लेकिन इतने जल्दी पहुंच जाएगा उतना पोटेंशियल भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है। लेकिन तो ये पहुंच गया 100 क्या, ये 155 160 तक चला गया ये। और मैंने कई सारे वीडियोस तब मैंने बनाए थे कि देखो अब यहां पर बने रहने का कोई पॉइंट नहीं है, बेटर है कि आप एग्जिट कर जाइए। इवन जब 35 पे था मेरी खुद की बाइंग थी यहाँ पर, और जब शेयर 125 130 पे निकला मैंने बेच के एग्जिट ले ली थी यहाँ पर, ठीक है। और अभी तक मेरी अदानी पावर में मैंने दोबारा पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करी है। डेफिनेटली मैं अपनी पोजीशन यहाँ पर जरूर बनाऊंगा, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन इस लेवल पर तो मैं कभी नहीं बनाऊंगा। मुझे लगता है कि शायद शेयर और टूट सकता है और उस नीचे के लेवल पर मैं खरीदारी की कोशिश करूंगा। जो नीचे का लेवल मुझे पसंद आता है वो 75 रुपए का लेवल है। कुछ लोग कहेंगे कि सपने देखते रहो, कभी नहीं आएगा वो लेवल। ठीक है ना आए, क्या फर्क पड़ता है। मार्केट में अदानी पावर इकलौता शेयर नहीं है जहां पर आप खरीदारी का मन बना रहे हो, और भी कई सारे शेयर्स हैं जो जब मार्केट टूटेंगे तो भैया बहुत ही सस्ते प्राइस पे मिलने वाले हैं। अभी आईटी में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, कल भी टूटे थे, आज भी टूट रहे हैं। टीसीएस टूट रहा है, इन्फोसिस टूट रहा है, विप्रो टूट रहा है, एचसीएल टूट रहा है, तो वहां पर मौके बन जाएंगे जो टूटेगा सेक्टर वहां पर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें खरीदना ही है। पहले आप देखो कि भैया कौन सा प्राइस इसके लिए वर्थ है, ठीक है, और उस प्राइस पे खरीदने की कोशिश करो। अगर नहीं पहुंचता है कोई बात नहीं, मार्केट में और भी कई सारे शेयर्स नजर आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए तेजी बनी, आप खुद देखिए ऊपर के लेवल पर जो टूटा है शेयर 75 से भी नीचे चला गया था, ये दोबारा रफ्तार पकड़ी, दोबारा नीचे जाने की कोशिश करेगा। और देखिए मार्केट ऑल टाइम हाईस पे बैठा हुआ है, जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी ऐसे शेयर टूटना जरूर शुरू हो जाएंगे। तो उस चीज को भी यहां पर याद रखिए। और दूसरी बात, कंपनी के लिए राहत की सांस अभी भी नहीं है। सेबी अभी भी इंक्वायरी कर रही है, इनके जो डीलिस्टिंग का जो प्रपोजल था पिछले साल उसके बारे में सेबी अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अदानी पावर को भैया बहुत सारी कंपटीशन भी झेलनी पड़ रही है, और भी कई बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं। और अब तो आने वाले समय में भैया रिलायंस भी यहाँ पर कूदने वाला है रिन्यूएबल्स के साथ, तो उस चीज को भी हमें यहाँ पर समझना होगा। अदानी पावर की अगर हम बात करने जाए तो भैया अदानी में प्रमोटर के पास एक्चुअल में बहुत बड़ी होल्डिंग है, उसके बारे में हम बात करें उससे पहले देखें तो डिविडेंड तो ये पे ही नहीं कर रहा है। अदानी पावर देखा जाए तो 79% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कहते हैं कि बेचो और निकल लो। सिर्फ 19% लोग ही है जो खरीदने की बात कर रहे हैं, 2% लोग होल्ड करने की बात कर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनी कंट्रोल कह रहा है, ठीक है। मनी कंट्रोल के जो यूजर्स है वो यहां पर अपनी राय बता रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम देखें रेवेन्यू में डेफिनेटली इजाफा था, लेकिन इतना बड़ा इजाफा भी नहीं था कि भैया एक ही साल में शेयर 3 गुना हो जाए। लेकिन प्रॉफिट अच्छा था, और जो प्रॉफिट था ये वन टाइम प्रॉफिट था। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कंपनी किस तरीके से टर्न अराउंड होती है, इस प्रॉफिट को मैनेज कर पाती है, मेंटेन कर पाती है कि नहीं, वो भी देखना रहेगा यहाँ पर। और देखिए खेल कहाँ पे हो रहा था, जहां पे हो रहा था वो पूरा का पूरा खेल था होल्डिंग्स का।
अदानी ग्रुप के सभी शेयर्स में यही चल रहा था, ठीक है। प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग थी, भले ही बहुत सारी होल्डिंग इनकी गिरवी हो, लेकिन 75% की होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठते थे, और एफआईएस के पास भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग रहती थी। दोनों के पास इतनी ज्यादा होल्डिंग थी कि भैया मार्केट में ज्यादा शेयर्स बचते ही नहीं थे। तो होता क्या था, शॉर्टेज शेयर्स की, और यही वजह थी कि शेयर के प्राइस आपको बढ़ते नजर आ रहे थे। आप देखिए म्यूचुअल फंड क्यों नहीं खरीद रहा है, डोमेस्टिक वाले क्यों नहीं खरीद रहे हैं। जो बड़े बड़े इतने बड़े फंड हाउसेस जहां पे काम करने वाले लोग भैया इतने स्मार्ट स्किल्स वाले होते हैं, तभी तो वो वहां पे काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की सैलरी लेते हैं वो लोग, ठीक है। अगर वो लोग यहां पर नहीं हाथ डाल रहे हैं, लेकिन हम खरीदने की कोशिश करेंगे, क्यों? क्योंकि भैया हमको लगता है कि ये तो मल्टी बैगर है, ये 35 से 100 पे गया, अभी 200 पे जाएगा। ऐसा नहीं होता। 35 से 100 पे जाने का मतलब ये होता है कि भैया प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है आने वाले समय में, और अगर 35 से 100 पे शेयर गया है तो क्या उसका असर कंपनी के परफॉर्मेंस पर भी आया है कि नहीं, पहले वो चेक करना रहता है। प्रॉफिट डबल हुआ, 3 गुना हुआ, नहीं हुआ। कंपनी कोई नया बिजनेस कर रही है, नहीं कर रही है। तो वो चीज को भी आप यहां पर देखिए। देखिए खरीदारी भी कौन कर रहा था यहाँ पर, रिटेल वाले खरीद रहे थे, आप और हम खरीद रहे थे। 3% की होल्डिंग सितंबर में थी इनके पास, और अभी वो 3 से होकर 6% से भी ज्यादा की हो चुकी है। तो हम ही खरीद रहे थे, कोई नहीं खरीदा। ना म्यूचुअल फंड खरीद रहे थे, ना डोमेस्टिक खरीद रहे थे, इवन एफआईएस थोड़ी थोड़ी होल्डिंग बेच रहे थे। हम ही लोग यहाँ पे खरीदारी करके चल रहे थे, और जो फंसे हैं ऊपर के लेवल पर वो रिटेल इन्वेस्टर्स ही फंसे हुए हैं यहाँ पर। देखिए कंपनी की बात करें तो बैंक एफडी जितना भी इसने रिटर्न नहीं दिया है, लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं, लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म मतलब 10-12 साल, 25 साल, 20 साल की अगर हम बात करें, तो बैंक एफडी जितना भी रिटर्न इसने कमाकर नहीं दिया है। 10 साल में 15% का रिटर्न है, बहुत कम रिटर्न है ये। और हमेशा देखने को मिला है कि तेजी के बाद गिरावट और गिरावट के बाद तेजी है। हालांकि अगर देखा जाए तो पावर सेक्टर उतना ज्यादा फोकस में था ही नहीं इससे पहले, अभी अभी हाल फिलहाल में ये फोकस में आए हैं ये लोग। डिविडेंड पे ही नहीं कर रहा है, खरीदने का मौका है, लेकिन फिर भी मैं मना करूंगा इस लेवल पर एंट्री के लिए। काफी सारे यहाँ पर रेड फ्लैग नजर आते हैं, प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग जो है वो गिरवी देखने को मिल रही है। देखिए अदानी पावर अभी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो मैं यही कहूंगा कि अवॉइड करिए। 95 मत खरीदारी करने का मुझे लेवल सही नहीं लग रहा है, खास करके तब जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस पर बैठा हुआ हो, तब तो भैया मेरे हिसाब से ऐसे शेयर्स में हाथ नहीं डालना चाहिए। लेकिन हाँ, मौके बनेंगे 75 रुपए के नीचे या उसके आसपास अगर ये घूमेगा तब मौके बन सकते हैं। अगर नहीं भी पहुंचेगा उस लेवल पर तो भी क्या जाता है, मार्केट में और भी अच्छे शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है जो टूटते हुए नजर आएंगे, तो भैया खरीदने के मौके वहां पर भी बन जाएंगे, क्योंकि पता है कि ये दौड़ना शुरू कर देगा। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो एक चीज मैंने हमेशा कही है कि अगर आपको पावर सेक्टर में खरीदारी करनी है तो आपकी जो पहली पसंद है वो टाटा पावर होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको रिस्क लेना है तो आप अदानी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको सेफ खेलना है, अच्छा सालाना आपको रिटर्न मिल जाए, वो वैसे अगर आप आगे परस्यू करना चाहते हो तो टाटा पावर है। रिस्क इन्वॉल्व अगर आप लेना चाहते हो तो मुझे लगता है कि तब आपको अदानी पावर में जाना चाहिए। लेकिन 95 में भी मैं बाय की बात नहीं करूंगा, 75 रुपए के आसपास जाए, और जिनको रिस्क लेना है वो उस लेवल पर ऐड करके चल सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।